प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में समूह ग के 44,000 पदों पर बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लेकिन इस भर्ती में उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है जिन्होंने यूपीएससी पीईटी 2025 जो कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिन्होंने क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं को ये भर्ती में मौका मिल सकता है। दोस्तों, इसमें किस विभाग में कितने कितने पोस्ट है, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन जो भी अभ्यर्थी अगर 55+ क्वेश्चन अगर सही कर दिए हैं, बिल्कुल अभी से ही उनको लग जाना चाहिए था, क्योंकि तैयारी 2 दिनों में संभव नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है यूपी में समूह ग के 44,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। ये आज का हिंदुस्तान पेपर में ये खबर निकल कर आई है। यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में समूह ग के पदों पर भर्ती के इंतजार में बैठे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 44,778 पद, कितने खाली हैं जी, रिक्त है 44,778 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लेकिन ये मौका उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पीईटी का परिणाम जैसे ही घोषित किया जाएगा, तभी अलग अलग विभाग में ये भर्तियों के लिए आपसे आवेदन मांगे जाएंगे। ठीक, राज्य सरकार ने समूह ग तक के पदों को भरने के लिए अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल ई अध्याचन के माध्यम से भर्तियों का प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया गया है। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से कुल कितने 44,778 पद हैं, 44,778 पद हैं। भर्ती प्रस्ताव का मिलान आयोग के स्तर पर हो रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में आरक्षण के नियम, कैटेगरी वाइज जो भी है, योग्यता क्या होना चाहिए, विस्तृत जिक्र किया गया है या नहीं। मतलब जो भी अध्याचन प्राप्त हुआ है, आरक्षण का अनुपालन किया गया है कि नहीं, योग्यता का अनुपालन किया गया है कि नहीं। आयोग ने जिन प्रस्तावों में खामियां थी उन्हें विभाग को वापस भेजते हुए इसमें सुधार का भी निर्देश दे दिया है। आयोग ने विभागों से कहा है कि भर्ती संबंधी प्रस्ताव स्पष्ट भेजें। इसमें बताया जाए कि अनारक्षित की कितनी सीटें हैं, एससी की कितनी सीटें हैं, एसटी की कितनी सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद हैं, इन पदों को भरने के लिए आयु सीमा क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए। प्रस्ताव स्पष्ट होने के बाद उसमें भरने में कोई बाधा नहीं आएगी। ये नहीं कि जैसे को तैसे अगर भेज दिया जाए, आरक्षण का पालन न किया जाए, योग्यता क्या होनी चाहिए इसको स्पष्ट न किया जाए, तो आगे चल के हाई कोर्ट में मामला फिर अटक जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा जी। वरना खामिया के चलते कोर्ट का मामला फंस जाता है। लेकिन 2023 में पीईटी की परीक्षाएं हुई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे पद निकले थे ना, तो अभी भी वो मामला पेंडिंग में पड़ा है कोर्ट में। तो ये कहा गया है कि नहीं भाई, ये सारे नियमों का पालन किया जाए ताकि मामला आगे चल के कोर्ट में न फंसे। यहाँ ध्यान दीजिए, इस बार लेखपाल पदों की भर्ती के लिए सर्वाधिक प्रस्ताव है। भाई, जमीनी विवाद आए दिन हमेशा प्रदेश में ज्वलंत विषय हो गया है। तो इस बार सर्वाधिक लेखपाल भर्ती के लिए प्रस्ताव है। लेखपाल के 7,994, कितना लेखपाल के लिए 7,994 पद लेखपाल के लिए। ध्यान दीजिएगा, आने वाला है। जो भी अगर लेखपाल का सपना देख रहे हैं वो एकदम अब जुट जाना चाहिए उनको। उसके बाद तकनीकी सेवा में 5431 पद हैं। जूनियर असिस्टेंट अगर बनना चाहते हैं तो 4582 पद हैं। अधिशासी अधिकारी के लिए 320 पदों के प्रस्ताव आयोग को मिल चुके हैं। मत्स्य अधिकारी के लिए 105 हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए 397 पद हैं। बीजीसी तकनीशियन के लिए 255 पद हैं। उसके बाद कंपाउंडर के लिए 560 हैं। आबकारी सिपाही के लिए 564 पद है। सहायक विकास अधिकारी 545 पद हैं। सहायक बोरिंग तकनीशियन 419 पद हैं। मानचित्रकार, स्पर्श दृष्टिबाधित प्रशिक्षण स्नातक अध्यापक, अधीक्षक कार्यशाला, सहायक सांख्यिकी, मत्स्य निरीक्षक प्रस्ताव आयोग को मिल चुके हैं। ये हर विभाग के इतने इतने आप लोगों ने
पोस्ट देखा, लेकिन सवाल है कि जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे, बैठे थे, लेकिन अगर जिनका 55 प्लस अगर सही है तो वो पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाए। लेकिन ये किसके लिए, ये जर्नल और ओबीसी के लिए। लेकिन अगर एससी एसटी से हैं तो 50 प्लस भी हैं तो भी आप तैयारी में पूरी तरीके से जुट जाइए, मनोबल डाउन नहीं करना है, ठीक है। और उसमें अब सवाल है कि परसेंटाइल का रोल होता है ना, तो किसी का 10 नंबर 20 नंबर भी बढ़ जाता है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, कम नंबर भी हो तो जुड़ जाइए पूरी तरीके से, क्योंकि भर्तियां आने ही वाली है। जैसे ही आपका पीटी का भी आप लोगों ने परीक्षा दिया 6 और 7 को, 2.5 से 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये भर्तियों का पिटारा भी खुल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर इस चैनल को आप लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।